रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। 9 गेंदों का सामना किया था रोहित शर्मा ने। चौका ऑफ कोर्स एक भी नहीं उनके बल्ले से निकला है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर पारी की उम्मीद थी रोहित शर्मा से। शुभमन गिल 60 मिला, 38 रन बनाए 65 गेंदों का सामना करते हुए, 6 चौके लगाए हैं, 58.46 का स्ट्राइक रेट। बेहतरीन नजर आ रहे थे, अच्छा स्टार्ट मिल गया था। यशस्वी जायसवाल एकमात्र अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज इस भारतीय लाइनअप में। 73 बनाए, मजबूत 73 बनाए और इंडिया को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां पर फाइट करने के लिए कम से कम टीम इंडिया यहां से देख सकती है। और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 73 निकले। रजत पाटीदार इसके खिलाड़ी के बारे में क्या कहें? इसके पास बहुत कम मौके बचे हैं ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उन मौकों को भुना नहीं पा रहे हैं रजत पाटीदार। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। सरफराज खान की बात करें, सरफराज खान 14 बनाए हैं आज। पिछले दोनों पारियों में वो अर्धशतक जरूर थे, लेकिन आज इनके बल्ले से भी रन नहीं निकले हैं। तो टीम इंडिया की मुश्किल में पड़ने का बड़ा कारण है वो यही है कि रविंद्र जडेजा नहीं चले, सरफराज खान नहीं चले, और शोएब बशीर और टॉम हार्टले ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर करके दिखाया। जडेजा 12 बनाए, 12 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के लगाए, 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगाए। लेकिन उसके बाद वो पता नहीं किस जल्दबाजी में थे। शायद हम बोलते हैं मैगी एकेडमी है मोनू, मैगी एकेडमी वो है जो मैगी रखकर आते हैं, 2 छक्के लगाकर मैगी को वापस बंद भी करना होता है। ये वैसा कुछ प्रतीत हो रहा था। ये कुछ वैसे है ना जैसे जो रूट आए थे ना पहले 6 पारियों में कि भाई आके ही उड़ाने मुझे तो बस सही रन आने चाहिए, कैसे बैट छक्कों से आए, तो वैसा कुछ खेल खेलना चाहते थे लेकिन वैसे कामयाब हुए नहीं। और ये बेसबॉल अलग तरीके से दिखा रहे थे कि मैं खेल के दिखाता हूँ आप लोगों ने, लेकिन जो गलती इंग्लैंड कर रही थी शायद वही गलती रविंद्र जडेजा ने भी की और थोड़ी सी जल्दबाजी में जरूर नजर आए। लेकिन आपने कहा वही गलती जडेजा ने भी की, क्या वो गलती टीम इंडिया ने भी की? क्योंकि जडेजा जब आए तो उसमें यशस्वी जायसवाल क्रीज पर भेजा, दोनों लेफ्ट हैंडर को भेजना उसमें सही फैसला था। देखिए मैं मोनू आपसे तब भी डिस्कस कर रहा था ये कि मुझे लगा था कि शायद यशस्वी का विकेट गिरेगा तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा को पहले भेज दिया जाए, लेकिन यशस्वी थे मौजूद, एक लेफ्ट हैंडर आपके पास मौजूद है, आपने जडेजा को क्यों ऊपर प्रमोट किया, ये चीज शायद मेरे समझ में नहीं आई। और सभी लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे होंगे। शोएब बशीर, भाई क्या मजा आ गया इस खिलाड़ी की गेंदबाजी देखकर। शोएब बशीर ने 32 ओवर की गेंदबाजी की अब तक, और टीम इंडिया ने 73 ओवर खेले बाजी और 32 शोएब बशीर ने करवाए, उसमें से 4 मेडल है, 84 रन देकर 4 विकेट और 4 बहुमूल्य विकेट टीम इंडिया के अपने नाम किए शोएब बशीर ने, जिसमें से यशस्वी जायसवाल का विकेट सबसे बड़ा विकेट था। शुभमन गिल को इन्होंने आउट किया, रजत पाटीदार को इन्होंने आउट किया और आउट किया रविंद्र जडेजा को। इस तरीके से शोएब बशीर आज चमके हैं और पिछले मुकाबले में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, इस बार वापस लेकर आए हैं कप्तान बेन स्टोक्स और इन्होंने वो कमाल करके दिखाया है जिसकी उम्मीद इनसे की जाती है। और शोएब बशीर वाकई ही एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी इंग्लैंड के पास अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, और वही काम उन्होंने करके भी दिखाया है। लेकिन इम्पोर्टेंट है मोनू कल का दिन टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज ये पूरा कोलैप्स देखने को मिला है हमें, एक तरफा कोलैप्स टीम इंडिया का देखने को मिला है। अब कल टीम इंडिया कोशिश करेगी कि कितनी नजदीक वो 353 के मार्क से हम लोग जा सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जितना लीड यहाँ से इंग्लैंड का बनेगा, इंग्लैंड के लिए साइकोलॉजिकल वो कहते हैं ना कि थोड़ा एज मिल जाएगा उनको इस मैच में, क्योंकि 4th इनिंग, मैं फिर कह रहा हूँ 4th इनिंग इंडिया को खेलनी है, तो इंडिया चाहेगा कम से कम टारगेट पे रोके। लेकिन भारतीय जो बल्लेबाजी है, खासकर चाहे उसमें शुभमन गिल हो या फिर आपके सरफराज खान हो, अब शोएब बशीर के सामने और टॉम हार्टली के सामने बिल्कुल कहते हैं ना कि सरेंडर करते हुए नजर आए हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और रजत पाटीदार के ऊपर तो कई सारे सवाल खड़े होंगे, हालांकि टॉम हार्टली का भी हम फिगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 19 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट इन्होंने भी झटके हैं, यानी कि जो आपके इंडिया के जो 7 बैट्समैन आउट हुए हैं उनमें से 6 खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं। बिल्कुल, वो एक झटका एंडरसन ने जरूर दे दिया था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद इस तरीके से स्पिन अटैक देखने को ये ट्रैक खुले और अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है ना वो रविंद्र जडेजा का, रविचंद्रन अश्विन और अर्शदीप यादव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बल्लेबाजी में और उसके बाद गेंदबाजी में। लेकिन रविंद्र जडेजा इस ट्रैक एक टप्पा पकड़कर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हैं, वो टप्पा पकड़कर जितनी लगातार गेंदबाजी करते रहेंगे इंग्लैंड को जल्द से जल्द निपटाना होगा, क्योंकि चौथी पारी और ज्यादा मुश्किल होगी आपके रन बनाने की। बिल्कुल बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जो शोएब बशीर में जो 4 विकेट झटके हैं, अब उसमें जो एक गेंद वो नीची रही थी, 2 गेंद इनफैक्ट एक तो रजत पाटीदार की नीची रही थी जो क्रैक्स खुले हैं, और उसमें रविंद्र जडेजा का जो विकेट था या फिर यशस्वी जायसवाल तो बिल्कुल कहते हैं ना कि चारों खाने चित हो गए थे, उनको तो पता ही नहीं चला था गेंद, मतलब एक ऐसी गेंद अनप्लेबल डिलीवरी। तो क्या भारतीय गेंदबाजों को भी थोड़ा
बेनिफिट मिलेगा स्पिनर के साथ बिल्कुल, देखिए मेरे जडेजा को? हिसाब से तो उनको बेनिफिट मिलेगा और जिस तरीके से ये पूरा खेल चला है अभी तक, शोएब बशीर जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं मतलब यही है कि आप एक टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते रहे, कोई ना कोई गेंद पड़कर थोड़ी ज़्यादा उछलेगी, कोई ना कोई, लेकिन एक चीज़ तो मोनू क्लियर है इस टेस्ट मैच में कि अब जितनी भी गेंदबाजी होगी उसमें नीचे गेंद रहने के चांसेस ज़्यादा ही है। जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी, पिच थोड़ी पुरानी होती जाएगी, मेरे हिसाब से वो जो बाउंस है वो कम ही होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि बाउंस और पेस इस विकेट पे कम है तो गेंद थोड़ा-सा कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जडेजा भी इफेक्टिव रहे थे वैसे फर्स्ट इनिंग में अगर देखा जाए तो इन्होंने भी 4 विकेट झटके थे जो शोएब बशीर ने किया था काम, वैसा कुछ काम जडेजा ने भी किया था। तो सेकंड इनिंग में हम इनसे भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की जब हम बात करते हैं सरफराज खान इन्होंने आई थिंक एक मौका कह सकते थे आजविक के पास था। अगर ये रन बनाते तो बैक टू बैक इसकी 3 हाफ सेंचुरी हो जाती या 100 बना देते। तो अभी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं लेकिन और रविचंद्रन अश्विन भी आए बाय द वे बल्लेबाजी करने के लिए और वो भी खास कमाल नहीं कर रहा। 5 शतक हैं इनके पास टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन आज वो कुछ और आज क्या मतलब इस पूरी सीरीज में ही ना वो बल्ले के साथ जो रविचंद्रन अश्विन हमें चाहिए ना, वो बल्ले के साथ अश्विन हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। बोलो ये चीज़ थोड़ी कहीं न कहीं चुभती ज़रूर है और रविचंद्रन अश्विन भी शायद इस पर काम कर रहे होंगे क्योंकि गेंदबाजी में भी वो जो हम कहते हैं ना कि 7 विकेट का वो एक बॉल आ रहा है, 8 विकेट का बॉल आ रहा है, वो अभी तक अश्विन के ना गेंदबाजी में दिखाई दिया, ना बल्लेबाजी में उतना दमखम दिखाई दिया है। नहीं दिखाई दिया लेकिन जो दिखाई दिया है आज वैसे एक बार फिर से मतलब दिन स्टार्ट हुआ था तो उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो रूट 122 बनाए अटूट, ये तो आउट ही नहीं हुए यार, मतलब 122 बनाए और इन्होंने जो 353 तक पहुंचाया, इनका बहुत बड़ा वाइटल रोल है। क्या ऐसी इनिंग टीम इंडिया के लिए ध्रुव जुरैल थे? आपको लगता है? जुरैल खेल सकते हैं डेफिनेटली और अगर आज जैसा आप अभी कह रहे थे ना मोनू कि स्टार बनने का मौका है ध्रुव जुरैल के पास, अगर आज यहाँ पर रन बनाएंगे कल के दिन आकर और तो पूरे देश में मतलब वो हो जाएगा ना, ध्रुव का नाम चमक जाएगा, ध्रुव तारे तक उसका नाम जाएगा और ये बहुत बड़ा मौका है ध्रुव जुरैल के लिए। बिल्कुल, ध्रुव जुरैल भी और ओली रॉबिन्सन उन्होंने बड़े कमाल की बल्लेबाजी की, आज 58 बनाए। क्या कुलदीप यादव ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो ओली रॉबिन्सन ने किया है? क्योंकि आपने कहा ना जो रूट के जैसे तो जो जुरैल कर सकते हैं, ओली रॉबिन्सन जैसे क्या कुलदीप यादव बोलो इन्होंने 96 गेंदें खेली थी, कुलदीप यादव 72 खेल चुके हैं। 74 72 इतने रन पता नहीं है बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, लेकिन जरूरी है कि ध्रुव जुरैल का साथ दे। वो पार्टनरशिप में चाहे कुलदीप यादव के रन कम हो, लेकिन उनका खड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए ध्रुव जुरैल हो चाहे भारतीय टीम के जो आने वाले बैट्समैन है उसमें आकाशदीप भी आज प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिर से अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो शुभमन गिल आज बहुत अच्छे इंटेंट दिखाई दिया था, ऐसा लगा था कि यार ये आज अच्छे रन बनाएंगे। ये कुछ वैसा ही थे जैसे कि जोनी बेस्टो थे, उन्होंने भी 38 बनाए, इन्होंने भी 38 बनाए, तो दोनों बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड से दिख रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, एक ऐसी गेंद आती है जो नीचे रहती है और फिर आउट हो जाते हैं। बिल्कुल और ये तो देखिए इस पिच पे आपको कोई ना कोई ऐसी गेंद जरूर आएगी जो अनप्लेबल से डिलीवरी आपके लिए होगी, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और हमने दिन शुरू होने से पहले बात की थी कि आपको स्क्वायर ज्यादा खेलना पड़ेगा, यहाँ पे आप सीधे बल्ले से उससे ज्यादा शॉट्स नहीं लगा पाएंगे। अब इम्पोर्टेंट हो जाता था शुभमन गिल के लिए भी क्योंकि पहली पारी में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, सेकंड इनिंग्स वाले रन जरूर आए लेकिन पहली पारी में शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे, जो कि एक चिंता की बात जरूर है। ध्रुव जुरैल से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं अब कल के दिन, लेकिन इंग्लैंड का प्लान मोनू साफ होगा। आइए कुलदीप यादव को आउट कीजिए, ध्रुव जुरैल अगर आप आउट नहीं भी करेंगे, जैसे हमने रूट को आउट नहीं किया, दूसरे छोर से अगर आप लगातार विकेट निकालते रहेंगे तो 3 विकेट चाहिए आपको। लेकिन एक और चीज हमें यहाँ पर याद करनी होगी मोनू, 190 की लीड हमारे पास भी थी हैदराबाद टेस्ट में, वहां से जिस तरीके से इंग्लैंड ने कमबैक किया था, क्या टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रविंद्र जडेजा के पास होने वाली है क्योंकि गेंद से ऐसा कुछ करके दिखाना होगा कि बिल्कुल एक तरफा शिकंजा कसना होगा। बेन डकेट और जैक क्रॉली अगर आकर वो ताबड़तोड़ शुरुआत दे देते हैं ना तो टीम इंडिया के हाथ से बहुत दूर चला जाएगा। बिल्कुल दूर चला जाएगा, लेकिन जब इंडिया का कोलैप्स हुआ था, इनफैक्ट रोहित आउट हुए थे, उसके बाद फिर शुभमन गिल का विकेट इंडिया ने खोया था, फिर रजत पाटीदार आउट हुए, सरफराज खान भी आते आउट हुए। आपको लगता है विराट को कितना मिस कर रहा है? डेफिनेटली विराट को मिस करेगा मोनू, जब जब विराट का नाम आएगा विराट को तो ऑब्वियसली टीम इंडिया मिस कर ही रही है। और विराट कोहली होते हैं तो एक होता है ना कि कई बार टेलेंडर्स के साथ भी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो पारी को धीरे धीरे करके बिल्ड करते हैं, बड़ा बनाते हैं, तो वो चीज मेरे हिसाब से टीम इंडिया कहीं ना कहीं मिस कर रही है। ये ध्रुव जुरैल आज की टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद है क्योंकि इनसे बहुत कुछ इंडिया चाहेगा कि 30 रन को थोड़ा बड़े स्कोर में कन्वर्ट किया जाए। इंडिया चाहेगा कि 70-80 रन कम से कम ये बनाएं और हम तो उम्मीद करते हैं कि डेब्यू जब हुआ था तो वहाँ भी उन्होंने अट्रैक्टिव पारी खेली थी, तो अगर यहाँ पे भी 100 बनाएंगे तो टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से
कहते हैं ना मोमेंटम फिलहाल इंग्लैंड के पास जरूर है, लेकिन टीम इंडिया अगर इस मैच में बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन करेगा तब जब अच्छी बैटिंग करेंगे टीम इंडिया के जो दोनों इस वक्त क्रीज पर है, कुलदीप यादव और आज ध्रुव के वो जुरेल। तो तीनों सेशन इंग्लैंड के नाम रहे हैं और आप हाँ, देखिए कह सकते हैं बिल्कुल। तीनों सेशन अगर इंग्लैंड ने आज जीते हैं तो डेफिनेटली टीम इंडिया बैकफुट पर है इस मैच में और काफी पीछे है मेरे हिसाब से, क्योंकि चौथी पारी फिर वही बात आ जाती है कि आपको चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी है, आपके लिए मुश्किल परिस्थितियां होने वाली हैं। आई थिंक टीम इंडिया के लिए आज सबसे बड़ा पॉजिटिव यशस्वी जायसवाल ही होंगे, आई थिंक जिन्होंने 73 बनाए। बिल्कुल 600 रन बना चुके हैं सीरीज में मोनू, और ये जिस तरीके से खेल रहे हैं सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर सीरीज के जरूर है, लेकिन एक सीरीज में अगर आप 600 के आसपास 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं तो डेफिनेटली फॉर्म ये दिखाता है किस तरीके के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल 618 रन बना चुके हैं सीरीज, बिल्कुल। और जब 100 से ज्यादा का एवरेज है। वैसे टॉम हार्टली जिसकी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने 4 विकेट झटके हैं, वो हाईएस्ट दो विकेट टेकर हो, 2 विकेट इनफैक्ट झटके, माफ कीजिएगा, 4 विकेट बचे थे झटके हैं। और